कैसे छोले चावल बनाए हैं तुमने? इसमें कितना सारा नमक भर दिया है। कव्वे, तुमने मेरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया है। अब मैं तुम दोनों का स्वाद खराब करूंगी। ये आप क्या कह रही हैं चील दी? इसमें नमक ज्यादा है, तो क्या आप हमें मारोगी चील दी? ये कहकर चील उन दोनों पति पत्नियों को खूब मारती है। मम्मा मम्मा, बहुत दिन हो गए हैं आपके हाथ के छोले चावल खाए हुए। आज तो पापा की भी छुट्टी है, तो मम्मा आज आप घर पर छोले चावल बनाओ ना। गुड़िया बेटी, अगर तुझे छोले चावल खाने थे तो मुझे कल बताती। मैंने छोले तो भिगोई नहीं, तो छोले चावल कैसे बनाऊं? चल मैं तुझे कुछ और बनाकर खिलाती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे तो छोले चावल ही खाने हैं। गुड़िया बेटी, तू इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन अक्ल तुझे अब भी नहीं है। मैं कैसे बना दूं छोले चावल, जबकि मैंने छोले नहीं भिगोए हैं, और बिना भिगोए छोले बनते नहीं हैं। तो इतनी जिद क्यों कर रही है? गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा एकदम ठीक कह रही हैं। तुम किसी और दिन बनवा कर खा लेना। रानू, ऐसा करो, तुम कल ही छोले चावल बना देना, क्योंकि मेरा भी मन हो रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ के बने हुए छोले चावल खाऊं। ठीक है जी, जब तुम दोनों का इतना ही मन हो रहा है तो मैं कल ही छोले चावल बना देती हूँ। फिर अगले दिन रानू चिड़िया छोले चावल बनाती है और सबसे पहले गुड़िया को खाने के लिए देती है। अरे अरे गुड़िया, अब बस भी कर, सारा तू ही खा जाएगी तो हम क्या खाएंगे? पापा, मम्मा ने इतने टेस्टी छोले चावल बनाए हैं कि मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा। मैं और भी खा जाऊंगी अभी तो। ठीक है मेरी गुड़िया बेटी, मैं कल फिर तेरे लिए छोले चावल बना दूंगी। फिर ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन आकाश चिड़ा का मालिक उसे काम से निकाल देता है। तब आकाश घर आकर अपनी पत्नी को ये बात बताता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपको काम से निकाल दिया? हाँ रानू, मालिक को कम मुनाफा हो रहा था, इसलिए उन्होंने सारे कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। रानू, अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा हूँ। पति जी, आप चिंता मत करिए, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। रानू, मैं ऐसा करता हूँ, कल से किसी दूसरे काम की तलाश करूँगा। फिर अगले दिन आकाश चिड़ा अपने दोस्त के यहाँ काम मांगने आता है। अरे आओ आओ आकाश भाई, आज तुमने बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें काम से निकाल दिया है, जरा विस्तार से बताओ। इस मामले में मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी कुछ पता नहीं है। इसलिए तुम पहले मुझे कोई काम बताओ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। ठीक है, अभी तुम घर जाओ, 1-2 दिन में सोचकर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर आकाश चिड़ा वापस घर लौट आता है, जहाँ उसकी बेटी उससे बोलती है। पापा, आप तो बेकार में परेशान हो रहे हो। मम्मा के हाथ में तो जादू है, इनके जैसे छोले चावल कोई नहीं बना सकता। तो आप ऐसा करो, छोले चावल बेचना शुरू कर दो, आपकी अच्छी बिक्री हो जाए करेगी। ये तो गुड़िया ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो फिर ठीक है, हम कल से ही छोले चावल बेचना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन से दोनों पति पत्नी छोले चावल बेचना शुरू कर देते हैं। तब एक कबूतरी वहाँ आती है। बहन, ये 1 प्लेट छोले चावल की कितने की है? ज्यादा नहीं, बस 20 रुपए प्लेट है बहन। 20 रुपए प्लेट? ये तो बहुत सस्ती है। तो फिर लाओ, मुझे 1 प्लेट छोले चावल की दो। फिर ऐसे ही कई ग्राहक रानू के पास छोले चावल खाने के लिए आते हैं और सब कुछ अच्छा चलने लगता है। लेकिन अब तो रानू चिड़िया को अपने ठेले पर एक पक्षी की जरूरत थी। तभी वहाँ एक कालू कौवा आता है और वो कहता है, चिड़िया बहन, मैं काम करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे अपने ठेले पर काम के लिए रख लोगी? हाँ, मुझे वैसे भी एक पक्षी की जरूरत है, तो मैं तुम्हें बर्तन धोने के काम पर रख लेती हूँ। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी। हाँ, मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी और बहुत अच्छे से करूँगा। तो फिर ठीक है, वो देखो, वो जो सामने बर्तन रखे हैं उन्हें जाकर धो लो। और हाँ, कल सुबह से ही काम पर आ जाना।
फिर उसके बाद कालू कौवा बर्तन धोने के काम पर लग जाता है। वो सारा दिन रानू चिड़िया को छोले चावल बेचते हुए देखता है। इस चिड़िया ने 100 रुपए के चावल और 100 रुपए के छोले खरीदे थे और शाम तक इसने हजारों कमा लिए। ये तो बहुत आसान है, तो क्यों ना मैं खुद का ही अपना ठेला लगा लूं और मैं भी छोले चावल बेचना शुरू कर दूं। ओए कौवे, क्या खुद से बातें किए जा रहा है? काम करो काम, हमने तुम्हें काम पर रखा है, यहाँ बातें करने के लिए नहीं। मैं तुम्हें काम के पैसे दूंगा। मुझसे जरा तमीज से बात करो। मैंने तुम्हारे जैसे कई सारे पक्षी छोले चावल बेचने वाले देखे हैं, लेकिन तुम जैसा पक्षी नहीं देखा। सुबह तो हमसे खूब मिन्नतें कर रहा था कि मुझे काम पर रख लो। अब अगर काम पर रख लिया है तो चुपचाप से काम कर, नहीं तो भाग यहाँ से। मुझे तुझ जैसे झगड़ालू पक्षी पसंद नहीं है। हाँ, और मैं भी तुम जैसे छोटे पक्षियों के यहाँ काम नहीं कर सकता जो इतना मुँह चलाते हैं। ये कहकर वो कालू कौवा बर्तन फेंककर वहाँ से अपने घर चला जाता है। बहुत अजीब था ये कौवा, तुमने इसे बेकार काम पर रखा। अकड़ तो देखो इसकी। मुझसे नहीं होती किसी की नौकरी। अब तो मैं खुद का अपना बिजनेस करूँगा, अपना बिजनेस। तुम्हारी जेब में 1 रुपया तो है नहीं है और चले अपना बिजनेस करने। क्या बिजनेस करोगे अपना? गोरी, अब ये झगड़ा बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जब सुबह काम की तलाश में गया था तो मैं सीधा उस छोटी चिड़िया के पास गया। वो छोले चावल बेच रही थी। उसने मुझे अपने यहाँ बर्तन धोने के काम पर लगा लिया। तब मैंने वहाँ देखा। फिर ऐसे कालू गोरी को सारी बात बताता है। सच कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? उस चिड़िया ने सिर्फ 200 रुपए का सारा सामान खरीदकर हजारों रुपए कमा लिए। फिर तो बहुत अच्छा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने उसकी दुकान पर जाकर सब कुछ सीख लिया है। तो बस अब तुम कुछ ऐसा सोचो जिससे कोई भी पक्षी उस रानू के पास छोले चावल खरीदने ना जाए और सभी पक्षी हमारे ठेले पर आकर छोले चावल खाएं। फिर देखना हम कुछ ही दिनों में अमीर बन जाएंगे। हाँ, आइडिया। कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ तो गोरी, जल्दी से बताओ क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हम छोले की सब्जी में नशे वाली दवा मिला देंगे और फिर सब पक्षी नशे में हो जाएंगे और फिर वो तो सभी हमसे ही छोले चावल खरीद कर खाएंगे। और वो चिड़िया और उसका पति वो दोनों बैठकर मारेंगे मक्खियाँ और हमारे बेचेंगे छोले चावल। फिर अगले दिन कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के बगल में ही अपना भी छोले चावल का ठेला लगा लेते हैं। रानू, ये क्या? ये कौवा तो अपने बगल में छोले चावल का ठेला लगाकर खड़ा हो गया। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे अपने यहाँ से नहीं भगाता। मेरे सुंदर पति कालू, सुनो तो, क्या वो नशे वाली दवा सब्जी में मिला दी है? नहीं गोरी, मैंने नहीं डाली। ऐसा करो तुम डाल दो, लेकिन ज्यादा मत डालना, थोड़ी ही डालना, क्योंकि हम धीरे धीरे इन पक्षियों को ये नशे वाले छोले चावल खिलाएंगे। फिर गोरी को भी वो नशे वाली दवा छोले चावल में डाल देती है। छोले चावल खाओ पक्षियों, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले चावल खाओ। चिड़िया से भी स्वादिष्ट और अच्छे छोले चावल। अगर एक बार खाओगे तो बार बार हमारे पास खाने के लिए आओगे। आओ पक्षियों, जल्दी आओ। गोरी की आवाज सुनकर चील सबसे पहले उनके पास छोले चावल खाने आती है। अरे कौवा और कौवी, मुझे 1 प्लेट छोले चावल की तो दो। मैं पहली बार तुम्हारे ठेले पर खाने के लिए आई हूँ। अगर अच्छे हुए तो रोजाना खाने आऊंगी। चील दी, तुम चिंता ना करो। अब से तुम रोजाना हमारे ठेले पर ही छोले चावल खाने आओगी, क्योंकि हमारे छोले चावल चिड़िया से भी ज्यादा स्वादिष्ट जो हैं। फिर गोरी को भी चील को वो 1 प्लेट छोले चावल की खाने देती है। फिर चील उन्हें खाती है। ये कैसे छोले चावल बनाए हैं तुमने? इसमें कितना सारा नमक भर दिया है। कौवे, तुमने मेरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया है। अब मैं तुम दोनों का स्वाद खराब करूंगी। ये आप क्या कह रही हैं चील दी? इसमें नमक ज्यादा है, तो क्या आप हमें मारोगी चील दी?
चील तो फिर उन दोनों की खूब पिटाई करती है और इस तरह से उन दोनों को उनकी गलती की सजा मिल जाती है। तोते भैया आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, बताओ क्या बात है। रानू मेरी बहन आ रही है मुझसे मिलने, और वो बहुत समय बाद मुझसे मिलने आ रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है तोते भैया। अगर वो बहुत समय बाद आ रही है तो तुम उनकी अच्छे से सेवा करना। हाँ रानू, मेरी बहन को मैगी के पकौड़े बहुत पसंद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन को मैगी के पकौड़े बनाकर खिलाऊं। कोई बात नहीं काव्य भैया, तो फिर हम सब मिलकर शाम तक अच्छे से स्वादिष्ट से मैगी के पकौड़े बना लेते हैं। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी भी आ जाते हैं। तोते क्या मीटिंग हो रही है? आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, वरना तुम रोजाना बहुत गुस्से में ही होते हो। वो क्या है ना कालू, आज दूसरे जंगल से तोते की बहन आ रही है, इसलिए आज तोता बहुत खुश है। तो फिर तोते अपनी बहन के लिए कोई सेवा का बंदोबस्त किया है या नहीं? हाँ, कालू, मैं और रानू मिलकर अपनी बहन के लिए मैगी के पकौड़े बनाएंगे, क्योंकि मेरी बहन को मैगी के पकौड़े बहुत पसंद हैं। तोते वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो हमारी भी बहन है, तो फिर हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी काम करवाने में मदद करेंगे और कालू भी तुम्हारे साथ सामान लाने में तुम्हारी मदद करेगा और हम बनाएंगे सब मिलकर अपनी बहन के लिए मैगी के स्वादिष्ट पकौड़े। तो फिर ठीक है गोरी, तुम यही हमारा इंतजार करो और हम सब जाते हैं किसान की पत्नी के पास और हम किसान की पत्नी से कुछ मैगी के पैकेट और पकौड़े बनाने की रेसिपी पूछ कर आते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों किसान की पत्नी के पास चले जाते हैं। जब वो तीनों वहाँ जाते हैं तो किसान की पत्नी उनसे कहती है, अरे आओ आओ बच्चियों, और बताओ कैसे आना हुआ आज मेरे घर। माँ जी वो क्या है ना, आज हमारे घर तोते की बहन आने वाली है, तो उसकी बहन को ना मैगी के पकौड़े बहुत पसंद हैं, तो हम आपके पास 2 पैकेट मैगी के और मैगी के पकौड़े बनाने की रेसिपी पूछने आए हैं, क्योंकि वो ना इंसानों वाले परिवार में रहती है, तो उसे ऐसी चीजें खाना बहुत पसंद है। लेकिन हम तो एक पक्षी हैं, तो हमें ऐसी चीजों का क्या पता, तो हम आपसे मदद मांगने आए हैं। चिड़िया तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें मैगी दे देती हूँ और रेसिपी भी बता दूंगी। फिर उसके बाद किसान की पत्नी रानू चिड़िया को मैगी दे देती है और मैगी के पकौड़े बनाने की रेसिपी भी बता देती है। फिर वो तीनों उन्हें लेकर घर की तरफ निकलते हैं। तब रास्ते में तोता कहता है, अब हमें ये सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा, समय बहुत कम है। कालू कौवे तुम ऐसा करो, ये मैगी के पैकेट गोरी कौवी के पास ले जाकर रखाओ, अब हम कढ़ाई लेने जा रहे हैं। फिर कालू कौवा मैगी के पैकेट लेकर गोरी की तरफ आता है और रानू और तोता तो कढ़ाई लेने चले जाते हैं। गोरी मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करना, क्योंकि हमारे बारे में हमारे जंगल के पक्षियों को तो पता ही है, लेकिन तोते की बहन तो पहली बार आ रही है, तो कहीं तुम जब ये सारे पकौड़े बन जाए तो खा मत जाना। तुम तो हमेशा मुझ पर शक ही किया करो। ये बताओ तोता और चिड़िया कहाँ हैं? वो कढ़ाई लेने गए हैं और मैं भी उनके पीछे ही जा रहा हूँ। ये कहकर कालू कौवा रानू चिड़िया और तोते की तरफ कढ़ाई लेने चला जाता है। मैं अब इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मुझे मेहमानों का भी लिहाज ना हो। मुझ में अब इतनी तो समझ है, लेकिन जब मैगी के पकौड़े बन जाएंगे तो मैं चेक तो जरूर करूँगी। ये मैगी दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है। इस मैगी को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कितनी अच्छी मैगी बनी है इस पर। वहीं रास्ते में कालू कौवे को तोता और चिड़िया मिल जाती है। हाँ तो कौवे भैया तुम मैगी गोरी को दे आए हो ना, ऐसा करो अब ये कढ़ाई भी गोरी को दे आओ, ऐसे काम जल्दी हो जाएंगे। अब हम जा रहे हैं मिर्ची लेने, तुम वापस भी आ जाना। फिर वो तीनों ऐसा ही करते हैं और वो दोनों जल्दी ही मिर्च के पौधों के पास पहुंच जाते हैं। तोते भैया अच्छा हुआ कि ये कालू कौवा हमारे साथ काम करने में हमारी मदद कर रहा है, नहीं तो बहुत देर हो जाती। अभी तो हमें संतरे का जूस बनाने के लिए संतरे भी लाने हैं।
हाँ, हम कर लेंगे। आधे रास्ते से ये मिर्च कालू कौवा ले जाएगा और फिर हम दोनों संतरे लेने चले जाएंगे। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से मिर्च लेकर आगे की तरफ आते हैं और फिर रास्ते में उन्हें उसी जगह पर कालू कौवा भी मिल जाता है। सुनो कालू कौवे, मैं जा रहा हूँ गोरी के पास ये मिर्च रखने और तुम चले जाओ रानू के साथ संतरे लेने, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि संतरे कहाँ मिलते हैं। तो ऐसा करो, तुम दोनों चले जाओ। तोते यार, पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन हम ढूंढ लाएंगे। तुम ऐसा करो, ये मिर्च लेकर चले जाओ। वैसे तोते, एक बात कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी मदद करके। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू, जो तुम मेरा इतना साथ दे रहे हो। तोते यार, तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तुम पक्षियों के साथ हमेशा कुछ न कुछ गलत किया ही है। तो आज जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मुझे बहुत शांति मिल रही है। फिर तोता मिर्च लेकर गोरी की तरफ आ जाता है और रानू और कालू कौवा तो संतरे ढूंढने चले जाते हैं। तोते भैया, कालू कहाँ गया? गोरी वो संतरे ढूंढने गया है चिड़िया के साथ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि संतरे कहाँ मिलते हैं। तुम ना घबराओ, कालू ढूंढ लेगा, क्योंकि उसे तो जंगल के हर पेड़ की खबर है। गोरी, तुम इधर उधर ना होना, ऐसा ना हो कि कोई हमारा ये सारा सामान उठा ले जाए। तोते, तुम बेफिक्र होकर रहो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हारे सारे सामान का अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस तुम जाओ जल्दी से और क्या क्या लाना है वो सब ले आओ। फिर तोता भी चला जाता है। तब गोरी कहती है, हाय, मैं कितनी मजबूर हूँ, मेरे सामने कितना सारा सामान रखा है, लेकिन मैं फिर भी खा नहीं पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, ये मिर्ची खा के देख लेती हूँ, कहीं ये ज्यादा तीखी तो नहीं है। ये कहकर गोरी को भी थोड़ी सी मिर्च खा लेती है। बस अब मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं धीरे धीरे सब चीजें खा जाऊं। आखिर मेरे पति की इज्जत का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ रानू और कालू कौवा संतरे का पेड़ ढूंढ रहे थे। रानू, अभी मैं कुछ दिनों पहले आया था, तब तो यही था संतरे का पेड़, लेकिन ना जाने कहाँ चला गया है, अब तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाँ कालू भैया, दिख गया संतरे का पेड़, वो देखो इस पेड़ के सामने ही है वो संतरे का पेड़। फिर वो दोनों उस संतरे के पेड़ के पास आ जाते हैं। उस संतरे के पेड़ पर एक बुलबुल बैठी थी। बुलबुल बहन, हमें इस पेड़ से 2-3 संतरे दे दो। वो कहना आज तोते की बहन आ रही है, तो हम उसके लिए संतरे का जूस और मैगी के पकौड़े बना रहे हैं। उसे संतरे का जूस और मैगी के पकौड़े बहुत पसंद हैं। हाँ, चिड़िया, संतरे तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन इस पेड़ के संतरे तो बहुत खट्टे हैं। मैं तो दूसरे वाले पेड़ से खाती हूँ, तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ से दे दूंगी। फिर बुलबुल उन्हें थोड़ी आगे दूसरे पेड़ पर ले आती है। चिड़िया बहन, इस पेड़ के संतरे बहुत मीठे हैं, आप यहाँ से ले जाओ। बुलबुल बहन, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने हमारी कैसे कितने अच्छे से मदद की है। बुलबुल बहन, अगर तुम चाहती तो हमें वहाँ से खट्टे संतरे भी दे सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। चिड़िया बहन, अगर वो चीज हमें खुद पसंद ना हो तो वो हमें कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। फिर उसके बाद चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से संतरे लेकर तोते और गोरी कौवी के पास आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो सभी मिलकर संतरे का जूस और मैगी के पकौड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ तोते की बहन भी आ जाती है। तब तोता अपनी बहन से कहता है, बहन आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे जंगल में। देखो बहन, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद मैगी के पकौड़े और संतरे का जूस बनवाया है। भैया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरे लिए मैगी के पकौड़े और संतरे का जूस बनवाया है। वैसे भी मैंने कई दिन से खाई नहीं थी, तो मेरा बहुत मन कर रहा था। फिर उसके बाद वो सभी मिलकर खुशी खुशी मैगी के पकौड़े और संतरे का जूस पीते हैं। कालू जी, क्या देखा है आपने? रानू चिड़िया के खेत में गेहूं की फसल ऐसे लग रही है जैसे कि पूरे खेत में सोने की बालियां लगी हों, और एक हमारा खेत है कि ढूंढने से भी एक पोटली गेहूं नहीं दिखाई देते हैं।
गोरी, तुम भी हर समय उस रानू चिड़िया के खिलाफ ही बातें करती रहती हो। भला तुम्हें क्या लेना देना उसकी फसल से? लेना देना क्यों नहीं, मैं नहीं चाहती कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा फसल उसी की हो और वो पूरे जंगल में नाचती फिरे। तो फिर क्या करना है? करना क्या है वो तो मैंने सोच रखा है, बस तुम आओ मेरे साथ। वो जो दूसरे जंगल में पहाड़ों पर उल्लू रहते हैं वो मेरे जानने वाले हैं। मैं उनसे कह दूंगी कि वो आज रात उस छोटी चिड़िया की सारी फसल को खराब कर जाएं। गोरी, क्या वो उल्लू मान जाएंगे तुम्हारी बात? मानेंगे क्यों नहीं, मैंने उन्हें कई बार चोरी का माल खिलाया है और वैसे भी वो तो मेरी तरह है ही शैतान। फिर तो शैतान शैतान की बात जरूर मानेगा। एक लगाऊंगी चोंच अगर मुझे फिर शैतान कहा तो। चलो अब मेरे साथ, शाम को जल्दी घर वापस भी आना है। फिर शाम को हम उस चिड़िया की फसल को बर्बाद होते हुए देखेंगे और एंजॉय करेंगे। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा पहाड़ों की तरफ उल्लू के पास चले जाते हैं। गोरी जी, आज कैसे आना हुआ? आज बहुत दिनों बाद चक्कर लगा है। वो उल्लू जी, बात ये है कि मैंने तुम्हें हमेशा चोरी का माल खिलाया है, तो आज मुझे भी आपसे काम पड़ गया है एक। बोलो बोलो गोरी, मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। काम ये है कि एक चिड़िया है मेरे जंगल में, उसकी गेहूं की फसल हमारी गेहूं की फसल से ज्यादा अच्छी है। और तुम तो जानते हो कि अच्छी तो सिर्फ गोरी है इस पूरे जंगल में, और वो तो मुझे एक आंख भी नहीं भाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने गुंडों के साथ आएं और उसकी पूरी फसल को बेकार कर जाएं। ये काम मेरे लिए बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे पक्षी ने देख लिया तो फिर? कौन देखेगा तुम्हें, क्योंकि आधी रात को तो पेड़ के पत्ते भी सोए हुए होते हैं। लेकिन हाँ, मैं तो देखूंगी, क्योंकि उस चिड़िया की फसल को बर्बाद होते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। तो फिर समझ लो तुम्हारा काम हो गया। देखा कालू जी, मेरे संबंध ऊंचे पक्षियों से है। कैसे मेरी बात मान ली उल्लू भाई ने। परंतु ध्यान से करना ये सब, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई देख ले। फिर गोरी और कालू अपने घर लौटते हैं। देखो तो आसमान पर सितारे कितने सुंदर लग रहे हैं। रानू, ये सितारे भी ऐसे चमक रहे हैं जैसे हमारी गेहूं की फसल। मम्मा, मम्मा, क्या आप सितारे गिन सकती हैं? हाँ कुक्कू, मैं गिन सकती हूँ। क्या गिनकर दिखाऊं? दिखाओ ना मम्मा। मैंने तो कई बार कोशिश की है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। आसमान के सारे सितारे एक तरफ और जमीन पर मेरा कुक्कू एक तरफ, सबके बराबर है और तुम एक ही हो। लो गिन लिए। मेरा सितारा तो एक ही है और वो है मेरा कुक्कू बेटा। गेहूं की फसल तो पककर तैयार थी, इसलिए चिड़िया का पूरा परिवार अपनी फसल पर नजर रखता था और इसीलिए वो एक ऊंची जगह पर लेटकर अपनी फसल पर नजर रखते थे। वो सब बहुत खुश थे और फिर गहरी रात हो जाती है। रानू और कुक्कू, आप दोनों सो जाओ, अभी मैं जाग रहा हूँ। जब मुझे नींद आएगी तब मैं तुम दोनों को जगा दूंगा। परंतु पापा, मुझे तो नींद नहीं आ रही। आप सो जाएं और मैं जाग लेता हूँ। फिर कुक्कू का पापा और कुक्कू की मम्मा सो जाती है और कुक्कू अपनी फसल पर नजर रखता है। गोरी, अब तो रात के 12 बजने ही वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया वो उल्लू। वो अपने वचन के पक्के हैं, तुम देखना अभी वो आने ही वाले होंगे। वो जो सामने दिखाई दे रही है वो है उस चिड़िया की फसल। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी दोस्त गोरी कौवी की फसल ही बर्बाद कर दो। और हाँ, अगर तुम्हें कोई देख ले तो तुम वहाँ से तुरंत ही भाग जाना, पीछे मुड़कर भी मत देखना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें पहचान ले।
वो उल्लू चिड़िया की फसल से थोड़ी दूर बैठकर ऐसे सलाह करते हैं। चलो अब सब और बर्बाद कर दो उस चिड़िया की फसल को। फिर वो उल्लू अपने दोस्तों के साथ चिड़िया के खेत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो उल्लू ये नहीं जानता था कि आज तो चिड़िया पूरे अपने परिवार के साथ खेत पर ही सोई हुई थी। ये कौन हो सकता है? इस समय हमारे खेत की तरफ कौन बढ़ रहा है? मुझे जल्दी से पापा को जगाना होगा। और फिर कुक्कू अपने पापा को आवाज देता है। पापा, पापा, मम्मा, मम्मा जल्दी उठो, देखो कोई हमारी फसल की तरफ बढ़ रहा है। फिर कुक्कू के मम्मी पापा भी जाग जाते हैं। हे भगवान, ये तो कोई चोर लग रहा है। तुम हौसला करो, पहले इन्हें थोड़ा पास आने दो, फिर मैं आवाज लगाता हूँ। फिर जैसे ही वो तीनों उनके खेत में आते हैं तो कुक्कू का पापा वहाँ पास में रखे हुए पत्थर उनमें फेंक फेंक कर मारता है और कुक्कू की मम्मा शोर मचाते हैं। चोर, चोर, पकड़ो इन्हें, कोई जल्दी से पकड़ो इन्हें। ये क्या, गोरी ने ये बात तो हमें बताई नहीं कि वो चिड़िया अपने खेत की रखवाली भी करती है। अब भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें पत्थर फेंक फेंक कर ही मार देंगे। और फिर वो उल्लू अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागो जल्दी से यहाँ से, भागो चोर कहीं के, नहीं तो मैं बंदूक भी चला सकता हूँ, जल्दी से भागो यहाँ से। ये सुनकर तो वो उल्लू और उसके दोस्त और तेज तेज भागने लगते हैं। सुनिए जी, आखिर ये कौन हो सकते हैं? कोई चोर होंगे, हमारी फसल चुराने के लिए आए थे, तुम मुझे थोड़ा पानी दो। फिर वो सभी बाकी की रात को जागकर ही गुजारते हैं और फिर सुबह भी हो जाती है। कालू जी उठो, मुझे तो नींद आ गई थी, मैं तो देख ही नहीं सकी उस चिड़िया की बर्बादी को। अब चलो चलकर देखते हैं कि वो चिड़िया कैसे रो रही होगी। और फिर गोरी और कालू चिड़िया की फसल की तरफ जाते हैं। गोरी, ये क्या, चिड़िया की फसल तो बिल्कुल सही खड़ी है, इसे तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? वो उल्लू तो बचन का पक्का है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। गोरी बहन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गईं। चिड़िया, क्या बात है, क्यों तुम्हारी सांस फूली हुई है? गोरी बहन, आज रात हमारे खेत में कुछ चोर घुस आए थे। वो तो कुक्कू जाग रहा था, इसलिए उसने देख लिए और फिर उसने हमें भी जगा दिया, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। हमारी पूरी साल की मेहनत है। तो फिर मेरे दोस्त आए तो थे। क्या कहा गोरी बहन जी? कुछ नहीं चिड़िया, मैंने कुछ नहीं कहा। गोरी बहन, आज से आप भी अपने खेत का ख्याल रखना। कुक्कू के पापा बता रहे थे कि इन दिनों चोर पकी हुई फसल को चुरा लेते हैं। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखा कालू जी, मेरे दोस्त वादे के तो पक्के हैं, वो आए थे, लेकिन उस छोटे से कुक्कू ने हमारे प्लान को मिट्टी में मिला दिया और उन्हें भगा दिया। कालू जी मेरे सुंदर पति, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, मैं तो ही नाकाम। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कोई ना कोई उपाय निकालो। गौरी जी, ऐसे प्यार से बात कर रही हो तो फिर तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, और मैंने सोच भी लिया है कि मुझे क्या करना है। ये हुई ना बात, कितनी सुंदर चोंच है मेरे पति की, और आंखें तो उससे भी ज्यादा। अब बताओ क्या सोचा है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए? गौरी, मैं आज रात चुपके से आऊंगा और चिड़िया की फसल में आग लगा दूंगा। आग? फिर तो सब मिट जाएगा और रानू रोती फिरेगी और मेरे पास आएगी गेहूं के दाने मांगने। मैं तो कहती हूँ कितनी जल्दी रात हो जाए, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। मम्मा, मम्मा, अब हमारी फसल की कटाई कब शुरू होगी?
कुक्कू बेटा, आपके पापा खेत पर ही हैं। आज वो देख लेंगे कि फसल अच्छे से तैयार हुई है या फिर नहीं। फिर 2 दिन बाद फसल कटना शुरू हो जाएगी। कुक्कू बेटा, अब तुम सो जाओ, क्योंकि आज रात हमें फिर से अपने खेत पर जाना है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी की मेहनत को देखकर जलना नहीं चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि गोरी कौवी ने अपने छोले चावल में क्या मिलाया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।